अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ़रा मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग बाय फ़रा मिर्ज़ा। चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज की हमारी रेसिपी है नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, उसे छान लिया था अच्छी तरह से। 50 ग्राम हमने घी लिया है। टावा और भुना हुआ ज़ीरा 1 स्पून, अजवाइन हाफ स्पून, नमक 1 स्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि घी वगैरह नमक और हर चीज़ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर सादा पानी लेंगे, हम इसमें हल्का हल्का करके ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। आटे की डो जो हमने रखनी है वो सख्त रखनी है, ताकि हमारे जो नमक पारे हैं वो बहुत अच्छे और खस्ता बने। पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक साथ सारा पानी नहीं ऐड करेंगे। अगर एक साथ सारा पानी ऐड कर दिया तो डो नरम हो जाएगी, और हमें नरम डो नहीं चाहिए। हमें इसे आटे की ही तरह से गूंदना है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह कोई गुठली ना रहे। आटे की गुंदाई जितनी अच्छी होगी, नमक पारे हमारे इतने ही अच्छे बनेंगे। क्योंकि हमारी डो अच्छी होगी तो नमक पारे ऑलरेडी अच्छे बनेंगे। तो डो को हमने बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखें, डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए, फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, डो हमने फ्रिज से निकाल ली है। देखें कितनी अच्छी और स्मूथ सी डो हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे, पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये देखें, पेड़ा एक रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा भी बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा लगाकर और इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, दरमियाना सा बेल लेंगे। एक रोटी टाइप बना लेंगे इसकी हम। ये देखें, ये तैयार हो गई है। अब हम पिज़्ज़ा कटर या फिर कोई नाइफ़ लेकर और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो लंबी लंबी शेप में काट लें, आप चाहें तो इसको चौकोर शेप भी दे सकते हैं। मैं इसे दरमियानी शेप दूंगी। ये देखें, कटिंग हमारी हो चुकी है। कितनी अच्छी शेप ली है हमने इसकी। ऑयल हमने गरम कर लिया है और इसमें एक डाल के हम देखेंगे कि ये तैयार है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब सारे नमक पारे इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, नमक पारे कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, ताकि हमारे नमक पारे जल ना जाएं या एकदम से गोल्डन ना हो जाएं। अगर एकदम से आंच तेज़ रखेंगे और एकदम से ये गोल्डन हो जाएंगे तो अंदर से ये जो कच्चे रह जाएंगे। ये नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, हमारे नमक पारे गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं और हम इन्हें पलटते जाएंगे, ताकि ये एक तरफ से जल ना जाए। नमक पारे हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें, कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। आप इसे घर पे बनाएं, ताज़ा ताज़ा चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। दूसरे पेड़ों को भी हमने बेल लिया था और अब इसकी भी हम आपके सामने कटिंग कर लेंगे। इसको मैं थोड़ी सी लंबी सी शेप दूंगी, ताकि थोड़े नमक पारे जो हैं लंबे लंबे बने। ये देखें, इनकी भी बहुत अच्छी सी कटिंग हो चुकी है। अब इन्हें भी फ्राई पैन में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से गोल्डन करके निकाल लेंगे। मज़ेदार और क्रिस्पी से नमक पारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।